रोहट उपखंड भर में प्रतिष्ठान सहित रहे बंद, उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, एहतियात के तौर पर पुलिस बल व आरएसी रहे तैनात। जयपुर के श्याम नगर थाना क्षेत्र में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणी के घर में घुस हत्या के विरोध में जहां जिले भर में बाजार, स्कूलें सहित बंद का आह्वान रहा, वहीं रोहट क्षेत्र, पाली शहर सहित में करणी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा बंद करवाकर उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हत्यारों को फांसी देने व लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की। इससे पूर्व रोहट कस्बे सहित में आक्रोश रैली निकाली गई। 36 कौम के लोगों, रोहट व वायद व्यापार मंडल द्वारा अशोक गहलोत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान सुरक्षाओं को लेकर पुलिस बल, आरएसी सहित तैनात रही। रोहट जी हाँ, अभी हम पाली के सूरजपोल चौराहे पर खड़े हैं। बता दें कि पाली जयपुर में कल राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणी के घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इसको लेकर राष्ट्रीय करणी सेना के कार्यकर्ताओं की ओर से पूरे राजस्थान को बंद करने का आह्वान किया था। इसी को लेकर आज राष्ट्रीय करणी सेना की ओर से आज पाली में भी इसका असर देखने को मिला। कार्यकर्ताओं की ओर से पूरे सूरजपोल सहित पूरे पाली में घूमकर पूरे बाजारों को बंद करवाया गया था। इसको लेकर आज सूरजपोल चौराहे पर भी ये प्रदर्शन देखने को मिला। इसको लेकर आज राष्ट्रीय करणी सेना की ओर से कलेक्टर पहुंचकर कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा जाएंगे और साथ ही उनका मुख्य मांग ये है कि उन हथियारों को और गोली मारकर एनकाउंटर करने वाले लोगों को पुलिस की ओर से उनका एनकाउंटर कर उनको सजा दिलाने की मांग रखी है। के मीडियम के माध्यम से और आपको भी ये कल जयपुर के अंदर घटना हुई है, जो सुखदेव सिंह जी गोगामणी है, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है एवं हमारे राजपूत समाज के बड़े एक दिग्गज नेता भी है। और ये 36 कौम के लिए, हमारे राजपूत समाज के लिए बल्कि 36 कौम के लिए सुखदेव सिंह जी आगे हर मैटर में आगे आके खड़े हुए, हर दुख की घड़ी में आगे आके खड़े हुए। और कल उनके साथ ऐसे घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय है। और इस घटना के सरकार को ये चेतावनी है कि समय रहते चेत जाए, हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उनका एनकाउंटर करे। जब तक हम नहीं तो नए सीएम बनने देंगे, नए सीएम को कुर्सी पर बैठने देंगे। ये हमारे राजपूत समाज है, सर्व समाज 36 कौम का ऐलान है। और सब रोहित क्षेत्रवासियों ने आज बहुत बड़ा सहयोग किया, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह जी गोगामणी के घर पर घुस करके नरसंग हत्या करने वालों, हथियारबंद अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई के बाबत महोदय जी उपरोक्त में रोहित व्यापार मंडल, सर्व समाज एवं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 5/12/2023 को जिन अपराधियों ने श्री सुखदेव सिंह जी गोगामणी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के घर में घुसकर जिस प्रकार से कायराना हमला किया गया, उनकी हत्या की गई, यह घटनाक्रम आग व्यक्ति को झकझोरने वाला है। इस कायराना हमले में आम जन में बहुत अधिक रोष व्याप्त है। इस तरह के हमले में संतप्त हमलावर एवं इस घटनाक्रम के षड्यंत्र में शामिल सभी अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए श्रीमान जी के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही मार्च के अंदर गोगामणी जी ने डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री जी, अशोक जी और जो संबंधित राजस्थान सरकार के उच्च अधिकारी है, जो पुलिस अधिकारी, वो डीजी साहब को मांग की गई कि मेरे को खतरा है जान से, और ऐसे लॉरेंस ग्रुप है या और कोई दूसरे ग्रुप है जो आपराधिक मामलों में लिप्त है, उनके द्वारा मुझे धमकी मिल रही है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो मुझे सुरक्षा मुहैया करें। अब जैसा आपको विदित है कि कन्यालाल का उदयपुर का कांड हुआ था, उसमें यही हुआ कि पुलिस से सुरक्षा मांगी गई कन्यालाल ने कि मुझे आशंका है कि मेरी हो सकती है, मेरा मर्डर हो सकता है, किसी भी समय में मुझे सुरक्षा दी जाए। तो राजस्थान सरकार ने किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी गई, वो कन्यालाल ऊपर पहुंच गया।
तो इसी के साथ जैसा कन्यालाल के हुआ वैसा ही गोगामेडी जी के साथ हुआ। अब इन सरकारों ने जो कार्यक्रम किया है, जैसा विगत समय आपने निकाला है, आपसे कोई छिपा हुआ नहीं है। सबसे बड़ी बात, सभी 36 कौम के सरदारों से मैं यही आह्वान करना चाहूंगा कि अपन सब लोगों को 36 कौम को एक होके इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और जब तक उनको दोषी को फांसी नहीं दी जाए, उनको जब तक पूरी तरह से जिस ग्रुप को खत्म नहीं किया जाए, जब तक अपन सुरक्षित नहीं जी सकते। हमेशा आपको पता है किसी न किसी समाज का योद्धा किसी भी समाज के रूप में, किसी भी पद के रूप में वो अपनी बात पहुंचाने के लिए किसी न किसी को, एक वक्त को, समाज को सरदार तैयार करना पड़ता है। ये होता क्या, कोई समाज का सरदार यदि ऊंची आवाज उठाता है, उसकी बुलंदी खत्म करती है, इससे ज्यादा निकम्मी सरकार नहीं हो सकती। कल मैं सुन रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में, टीवी पे, कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी आ गई इसीलिए ये हो गया। अरे भैया, वो अधिकारी वही बैठे हैं 5 साल से आपके शासनकाल में ज्ञापन दिया गया, आपसे मांग की गई, आपने किसी प्रकार की सरकारी मुहैया सुरक्षा क्यों नहीं की भाई। मैं तो यही आह्वान करना चाहूंगा आप लोगों के 36 कौम के सरदारों के माध्यम से कि पुरजोर से अपने यहाँ की आवाज राज्यपाल महोदय के, डीजी साहब के, जो अभी कार्यकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनको ये वर्तमान में मालूम होना चाहिए कि मेरी कमी रही है, चूक रही है, और उस चूक का खामियाजा जो संबंधित अधिकारी है उनको देना चाहिए। उसके साथ साथ जो ऐसे ग्रुप चला के, जैसे खालिस्तान ग्रुप, आतंकवादी ग्रुप, जैसे कहते हैं कि हमने ये जवाबदारी ली, अरे आपने तो क्या, ये भारत में ये क्या मचा रखा आपने कि एक आम नागरिक की इस तरह से निर्मम हत्या घर में कर रहे हो, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। तो इसलिए मेरा एक ही निवेदन है, आप 36 कौम के सरदारों से हाथ जोड़ के विनती है कि अशांति किसी की प्रकार की नहीं फैलाई जाए। शांति के रूप से जब तक अपनी मांग पूरी नहीं होती, अपनी मांग रखी जाए, और शांति के रास्ते चल के, अहिंसा के मार्ग चल के अपन जंग एक दिन जरूर जीतेंगे। इस सरकार को भी जवाब देंगे जो प्रशासनिक अधिकारियों ने लापरवाही की है, उसका भी खामियाजा भुगताएंगे। और अपनी पुरजोर से 36 कौम के सरदारों की तरफ से मांग रहेगी कि जो अधिकारी इसमें लिप्त हुए और जिन्होंने आनाकानी की, कन्यालाल के साथ की और गोगामेडी जी के साथ की, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, और जो भी अपराधी है उनको फांसी की सजा दी जाए।